मैं डॉक्टर गफूर अहमद चेयरमैन मुस्लिम कम्युनिटी अखनूर से हूँ और आज मेरे साथ जहाँ हैं सिराज शर्मा जी बैठे हैं, गफूर फौजी जी बैठे हैं, मंजूर साहब बैठे हैं और बहुत से दोस्त हमारे बाहर भी बैठे हुए हैं। आज हमारा एक बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए हमने आप लोगों को तकलीफ़ दी हुई है आज, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये हमारी बात उजागर हो और कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये चीज़ें पहुँचें कि हमने पिछले 15 दिन पहले जम्मू में हमारे कुछ साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि इस एरिया में लैंड ग्रैबिंग बहुत हद तक बढ़ चुकी है। एक ही आदमी है जिसने इतनी लैंड ग्रैब की है कि 400 से ज़्यादा कनाल ज़मीन जो आर्मी के नीचे है, उन लोगों को जो पाकिस्तान चले गए हैं उनका मुआवजा उस शख्स को जा रहा है। और वो लोग जो जिंदा बचे हुए हैं जैसे मंजूर हुसैन साहब हैं, नज़ीर साहब हैं दसकाल के, ये जहाँ जिंदा हैं और इनकी ज़मीन भी जो आर्मी के नीचे है उसका मुआवजा भी उस चौधरी खुदाबख्श को जा रहा है। कितनी बदकिस्मती है कि एक हमारे लोगों की कि एक ही आदमी प्रधान बना हुआ है इस बरादरी के अंदर जो लोगों की ज़मीनों को लूटता जा रहा है, और उसके अलावा उसके घर में 4 ICDS सेंटर, सोशल वेलफेयर की सारी स्कीम उसके घर में। नाम बताएंगे आप? नाम बताएंगे जनाब, सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल मैं चाहता हूँ हंसराज जी नाम लें, बड़े जोर से बोलो हंसराज जी, क्या नाम है उसका? चौधरी खुदाबख्श, नाम चौधरी खुदाबख्श है। ये कहाँ से हैं? ये बुड़वी से हैं और अभी रिसेंटली उन्होंने 50 कनाल के ज़मीन पूरी की पूरी खड्ड बेचारी ब्राह्मण लोगों को जो रास्ता जाता है, पुल जाता है, उसकी सारी ज़मीन उन्होंने इनक्रोच कर ली। वो पुल जो है किसी वक्त भी पुल जो है वो टूट सकता है, फ्लड का टाइम है, वो फ्लड बॉडी है, वाटर बॉडी को ब्लॉक कर रहा है वो, और उसके साथ स्कूल है। आज आप दिनों में देखिएगा, दिन अगर बारिश होगी स्कूल भी जाएगा और वो पुल भी जाएगा। और ये बुढ़ी स्कूल के साथ बुढ़ तालाब के साथ स्कूल है, वो भी जाएगा और वो पुल भी जाएगा बड़ी जल्दी, और इन लोगों का बेचारों का रास्ता कट जाएगा। लेकिन SDM साहब मौके पे गए, लेकिन SDM साहब देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, और उनको इसी ढंग से धमकाया गया कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये खड्ड है, ये मेरी मलकियत है। अरे भाई, कितनी मलकियत रख सकते हो एक इंसान? अगर इन्हें रिफॉर्म कहता है 120 कनाल से ऊपर ज़्यादा रख ही नहीं सकते, और वो 500-600 कनाल ज़मीन रख रहा है। सर आपका प्रूफ है इस चीज़ का? जनाब, हमारे पूरा मोटेशन है इनके अंदर डाली हुई, मोटेशन नंबर फलाना, मोटेशन नंबर फलाना, इतने सौ इतने कनाल जहाँ लिखा हुआ है। और ICDS के जो सेंटर मैंने कहा इसे घर में है, राशन पूरे का पूरा ट्रक घर में जा रहा है, कोई पूछ के राजी नहीं है। सोशल वेलफेयर की सारी स्कीमें इसके घर में जा रही हैं। अब सब्सिडी के मेरे 3 ट्रैक्टर से निकाले हैं, अभी 2 अभी निकले हैं, पिछले सब्सिडी पे लिया था। कहाँ जाएगी हमारी शेड्यूल ट्राइब की बाकी बरादरी? किसके से भीख मांगे? और इसने अब अपने आगे टाउट रखे हैं भौंकने के लिए, जो शोर मचाते हैं ताकि जो आम लोग डर जाएं और आम डर के जो अपने घरों में बंद होकर बैठ जाएं। जिसमें एक सुलेमान चर्सी है, सुलेमान चर्सी का जो रिकॉर्ड है कि उसने दफ्तर में जाना है, चर्च पी के जाना है, लोगों को धमकाना है, पैसे देने हैं। अब SHO साहब के पास पिछले दिनों में गए, पैसा काफ़ी लेके गए। SHO ने कहा आप गलत जगह पे पहुंच गए हो, ये दरबार पैसों वाला का नहीं है, ये ईमान वालों का दरबार है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा ईमान के शक्ल में रहूँगा और गरीब लोगों को इंसाफ देता रहूँगा। ये आपने गलत रास्ता चुना है। वो कहता मैं पहले भी पुलिस वालों को पैसे देता आया हूँ और आगे भी आपके जाने के बाद भी आगे देता रहूँगा। कहता आपने दलाली जो करनी थी वो कर ली, अब मेरे टाइम पे आपकी दलाली चलने वाली नहीं। और उस हर वक्त आज उसकी प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंस जो जम्मू में हमने देखी, उसमें उसने पूरे का पूरा गलत बकवास किया हुआ है। अरे एक आदमी, हम जाके कहाँ टोकेली के पीछे लगेंगे, उस चर्सी के पीछे? और उसकी घर वाली जो कहती है मैं सरपंच हूँ, अरे उसका नाम रजिया बेगम है, उसने नाम 8वीं फेल हो गई, उसने 10वीं का सर्टिफिकेट लगा के फीमेल मल्टीपल की ट्रेनिंग मादरे मेहरबान इंस्टीट्यूट से कर ली। वो कौन है जिसके नाम पे की है? उसका नाम है शमशाद अख्तर, उसी की छोटी बहन है वो। अरे आज सारी डिपार्टमेंटें लगी हुई हैं उसकी इंक्वायरी के पीछे कि शमशाद कौन है और रजिया कौन है। SDM साहब भी कह रहे हैं यार मुझे उसका आधार कार्ड नहीं मिला, तहसीलदार खुद रो रहे हैं मुझे उसका आधार कार्ड नहीं मिला, BDO साहब कहते हैं मुझे आधार कार्ड नहीं मिल रहा उसका। ये है कौन है, इसकी वाइफ कौन है, कि रजिया है कि शमशाद है? कितना कंट्रोवर्सी है इसके। SHO साहब खुद परेशान है कि जब उन्होंने वोटर लिस्ट निकाली है उसमें उसका आ रहा उसका रजिया बेगम। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो शमशाद बेगम के हैं।
इलेक्शन लड़ी है शमशाद बेगम के नाम पे। तो ये जो इस किस्म की धांधलियाँ इस अखनूर में चल रही हैं, खुदा रास्ता हमें इन लोगों को जो गरीब गुरबा समाज है उनको इन धांधलियों से, उन लैंड ग्रैबरों से हमेशा हम अपील करेंगे उनसे बचाओ। और ये लोग जो कम से कम परेशान हो रहे हैं सदियों से, इनकी जिनकी जो नहीं बोल सकते, ये देखो ये कहाँ बोलेगा ये इंसान, ये डेफ एंड डम्ब है, ये कहाँ बोल सकता है, इसकी आवाज़ ही दबा दी गई है। और वो नज़ीर अहमद बेचारा वो रो रो के मरता, कहता यार मेरी कोई बहन ही नहीं थी, इसने अपनी घर वाले को मेरी बहन बना के मेरे से कम 68 कनाल ज़मीन मेरी लूट ली जो आर्मी के नीचे है, आज मुआवजा उसके पास जा रहा है। उसने DC साहब को अप्लीकेशन दी परसों, जनाब खुदा रास्ता ये सब मेरा मुआवजा बंद करो जनाब, इसका ये मेरी ज़मीन है, खुदा बख्शी घर वाले की नहीं है। तो ये चाहते हैं हम आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके लोगों को इंसाफ दिलाया जाए, जिनकी ज़मीन है बेचारे उनको दिया जाए, और आर्मी के नीचे जो ज़मीन है वो आर्मी उसके पास रखे, और जो इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे अखनूर में 3-4 बिल्डिंग हैं, एक में ICDS सेंटर चल रहा है, एक में सोशल वेलफेयर, एक में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट चल रहा है, बेशुमार प्लाट हैं, कोई पूछ कर राजी नहीं, कहाँ जाएंगे ये लोग। और घर में उन्होंने वाटर सेट के नाम पे 2 बड़े-बड़े टैंक बनाए, बड़े-बड़े तालाब बनाए, आज उन्हीं को मॉडिफाई करके उनके ऊपर अंडरग्राउंड बिल्डिंगें तैयार कर ली बड़ी-बड़ी। डॉक्टर साहब जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं ये बिना किसी सरकारी मुलाजिम की इन्वॉल्वमेंट के तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे कि विभाग के लोग भी इनके साथ मिले हुए होते हैं जो ये सब आज हो कर पाए? ये सब जनाब ये बहुत बड़ा मैस है, ये बहुत बड़ा जाल है, ये बहुत बड़ा जाल है। लेकिन बेनिफिट उन लोगों ने मिलके इससे पैसे भी खाए हैं, इसने जो पैसे लिए हैं उन पैसे लेके उन्होंने म्यूटेशन हुई हैं, लेकिन बेनिफिशरी आने वाले वक्त में सिर्फ यही अकेला ही बेनिफिशरी है जिसको फ़ायदा पहुंच रहा है। उन्होंने अपना शेयर लिया, निकाले। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर प्रॉपर ढंग से इंक्वायरी हो, आज भी रेवन्यू के कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे हिस्सा ले रहे हैं ज़मीनों का, उनसे हिस्सा जा रहा है उनको कुछ आज भी के दिन में, लेकिन प्रोवाइडेड की इंक्वायरी अच्छी हो, लेकिन कौन करेगा। डॉक्टर साहब जैसे रिसेंटली आपने बताया कि बुढ़ी में जो है खड के ऊपर अभी कब्जा कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की? आपका क्या जनाब SDM साहब गए, उनको दाड़ा मारा गया, आप इसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब कैसे इंटरफेयर कर सकते, इसका स्टे लगा हुआ है। अरे SDM के पास पावर है, स्टे लगे भी वो फरमाइश कर सकती है ज़मीन की, उसको देख सकती है। लेकिन जब इनको धड़काया गया वो बेचारे शरीफ आदमी वापस आ गए। तो मैं चाहता हूं कि SDM साहब अपनी पावर को यूटिलाइज करें, और जहां ये लैंड ग्रैबिंग हो रही है वहां धड़ाधड़ आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें। कोई बात नहीं, जिंदगी भी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन गरीब लोगों को इंसाफ देना एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है। ये कुछ छोटी मोटी जगह को किस तरह से अपने नाम पे करवा लेते हैं? बीच वाल कौन सी जो जगह आप कह रहे हैं कि उनके पास कनालों जगह, वो किस तरीके से अपने नाम पे करवा लेते कस्टोडियन की ज़मीन को किस तरीके से अपने नाम म्यूटेशन करवा लेते हैं? जनाब ये वो जादू और कला उस इंसान के पास है। किसी और इंसान ने, मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे कोई इंसान ऐसा नहीं दिखता जिसके पास कोई ऐसी कला हो जो करवा ले। ये सारी कला और जादू उसी आदमी के पास है जो कला करता है, क्या करता है, कैसे म्यूटेशन, कैसे गुलाम हो जाती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी, कैसी गुलाम हो जाती है जनाब पुलिस उनकी आने वाले वक्त में। ये तो SHO एक हमारी खुशकिस्मती है अखनूर वासियों की, ये एक इंसाफ पसंद अफसर हमको मिला जो पैसे नहीं खाता है, और जिसने लात मार दी पैसे को, कहते मुझे मेरा मान तो खरीदने आ गया, मैं नहीं बेचूंगा, ले जा साले पैसे जहाँ कहीं मर और मैं तो जाए तो गलत जगह पे आ गया है। तो इस किस्म के लोग इंसाफ हैं दुनिया में अभी। सर 2 छोटे से सवाल हैं आपसे जनाब। एक ये है कि जो उनका वीडियो सामने आया है उस बंदे का, जो सुलेमान का, हाँ। वो जम्मू का वीडियो है, वो किसी मीडिया वाले को बुलाते हैं और उसको अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उस वीडियो में ये है, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है, मेरे ऊपर हमला इसलिए किया गया क्योंकि मैं BJP का वर्कर हूँ। तो आपको, और दूसरी लाइन वो ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो मैं BJP में क्यों हूँ? आपको नहीं लग रहा वो इसको एक मजहबी रंग दे रहे हैं, धार्मिक, जिससे आपसी भाईचारा खराब हो सकता है? शक्ति जी आपकी बहुत बड़ी बात है। इन दोनों लोगों ने 2 बार इसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। सुलेमान चौधरी ने उसमें घराटल एरिया में, वहाँ में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना के, जो ब्राह्मणों के पास ज़मीन थी ज़बरदस्ती स्नैच करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान फसाद वहाँ भी बनाने की कोशिश की। मैं बरादरी का चेयरमैन बता, पंडित बरादरी ने मुझे फ़ोन करके पूछा डॉक्टर साहब हमारा ये मसला है, और इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी जो ज़मीन थी, पंडितों ने कहा हमारी जो ज़मीन थी उसके ऊपर ज़बरदस्ती इन्होंने शेड बना दिया है आपके गुज्जर लोगों ने। मैंने कहा शेड की तीनों को उठा को दरिया में फेंक दो। डॉक्टर गफूर इंसाफ के तराजू को बराबर रखने वाले लोगों में से शामिल हैं। मैं बेइंसाफ नहीं होने दूंगा। अगर पंडित हैं और इंसाफ पे हैं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं गुजरों का साथ नहीं दूंगा। और दूसरा, इसने खुदा बख्श ने भी यही इन बुढ़ई में क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की, यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान सलमाल बना के, जो पंडित मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बना के इसलिए ताकि इन लोगों को डराया जाए, ये लोग डर के अंदर बैठ जाएं और मैं सारी ज़मीनों पर कब्जा करता जाऊँ। बहुत बार इन्होंने किया हिंदू मुसलमान बनाने की वजह से। अब BJP के लोग जो मुझे अच्छे ढंग से जानते, डॉक्टर गफूर के, मैं 35 साल से शहर के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ, उन लोगों के साथ हमारी फैमिली रिलेशन है सभी के साथ।
वो कहते हैं यार ये कहाँ से चर्ची आदमी हमारे बीच आ गए जिन्हें हम तुम्हारे, और वो बड़ा रिसेंटली बड़ी जल्दी इसको वो बाहर निकालने वाले हैं, पार्टी वाले बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। डॉक्टर साहब उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है कि पिछले काफ़ी सालों से आप जो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बीजेपी छोड़ के एनसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जनाब वो मैंने उसको बुलाए हुए भी को 2.5-3 साल हो गया है, मैं उसके साथ बात नहीं करता। जब से मुझे पता चला वो चर्च पीता है और बकवास करता है, गालियां देता है, वीडियो की 2-3 बार इंसल्ट की उसने। एक बार जेडीओ मैडम के दफ्तर में भी आकर उसने बकवास किया। मैं उससे 2-2.5 साल से उससे बात नहीं करता हूँ, ना मैं उसको मैंने आज तक, मुझे बताओ किसी आदमी को ये कहा हो भाई आप आ जा, मैं देखो मंजूर हुसैन है, मैंने कभी इसको ये नहीं कहा कि तू एनसी में आ, मैंने इसको ये नहीं कहा कि तू एनसी छोड़ के जा, मैंने किसी को नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जब अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ मैं इंसाफ के तराजू के बराबर आके चलता हूँ। वो जब वक्त आएगी, इलेक्शन आएगी, तब देखा जाएगा। अब इसके बीच में जो इसने एलिगेशन है ये फॉल्स एंड बेसलेस है, ताकि ये पार्टी के यूटिलाइज करके ताकि इसको क्रिमिनलाइज मजहबी रंग दिया जाए, ये गेम चला। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हैं मुझे सिर पे मारा गया है, आप उस बारे में क्या कहेंगे कि ये चोट अखनूर असल में कुछ नहीं हुआ था, जम्मू कैसे हो बहुत गया? अच्छा, बहुत अच्छा। जब ऐसा है SHO साहब ने BMO साहब से देखा, पूछा कि ये जो बंदा जब आपके पास आया इसको कोई इंजरी नहीं है, और डॉक्टर सर्टिफाई करता है इसको कोई इंजरी नहीं है, और रास्ते में जब जहाँ से लेके जम्मू पहुँचता वो, उसने ये जिस जगह पे शोल्डर में हम फोरेंसिक मेडिसिन पड़ी हुई है, और जहाँ उसने ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी की है, खुद की है इसने, हाँ खुद राइट हैंड से लेफ्ट साइड पर इंजरी इन्फ्लिक्ट की है उसने खुद। एक वो निशान दिखाता है जो 15 दिन पुराना निशान है, वो घर में उसने कंस्ट्रक्शन का काम लिया, वो कटर उसके पीछे गिरा कहीं, और आज भी अगर उसकी डॉक्टरी चेक हो जाए 15 दिन पुराना निशान नजर आएगा जिससे पस निकल रही है, वो इन्फेक्टेड वुंड हो गया है। वो भी लोगों को दिखाता जी हमें मारा गया उसमें। अरे डॉक्टर लोग इतने नादान नहीं हैं, वो जानते हैं, उसे ये भी पता कि वो घंटे गिन के दिखा सकते हैं कि इतने घंटे पहले जख्म हो गया है। तो ये सारी एक बनी बनाई स्टोरी है, उसको स्टोरी है, और वो उन लोगों के इशारे पे कर रहा है जो लैंड ग्रैबर है, बेसिकली ये है। वो बीजेपी की आदमी उसकी सपोर्ट में नहीं उतरा इस वक्त, कोई आदमी उसकी सपोर्ट में नहीं। बड़े बड़े लोगों को, बीजेपी के जितने लोग हैं, साफ सफी वाले लोग हैं अखनूर के अंदर, जितने भी साफ सफी वाले लोग हैं, बेईमानी करना नहीं जानते हैं, ना बेईमानी उन्होंने की, अगर की होती तो उनका अब तक खात्मा हो जाना था। इंसाफ पे चलने वाले लोग हैं, इंसाफ की बात करते हैं। जब उनके तक ये पहुंची, उसने वीडियो देखो ना, कहा ये तो रामजदा बड़ा गलत कर रहा है, 400 की बकवास कर रहा है। बीजेपी के लोगों ने खुद कहा कि हमें पता कि ये 400 की बकवास कर रहा है, ये गंदा इंसान है, इसको बड़ी रिसेंटली हम इसको पार्टी से निकालने वाले हैं। हमें गंदे और गंदी सफ़ी वाला इंसान पार्टी के अंदर नहीं चाहिए। रास्ता जो उसने स्टेटमेंट दी है सुलेमान ने, कोई आला इंक्वायरी हो कि उसको कहाँ लगी, अगर जहाँ कहीं लड़ाई हुई वहाँ कोई तो 2-4 आदमी होंगे, वो होंगे। नंबर 2, जो उसकी घर वाली सरपंच बनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो भाई। यार 4 साल से ये केस यहाँ चल रहा है, अलग अलग अदालतों में केस है, अलग अलग क्राइम ब्रांचों में केस है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। मैं चाहता हूँ, और 2 नामों से चल रहा है यार, कहाँ रजिया बेगम, कहाँ शमशाद बेगम। देखो अभी आपके सामने जहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट की कापी कहाँ गई, ये देखो एक ही आदमी को 2 स्टेट सब्जेक्ट हैं। इसके स्टेट पर है, ये देखो, ये है औरंगजेब जी, औरंगजेब सन ऑफ खुदाबख्श, जो उनके बेटे का जिनके उनके बेटे का, ये औरंगजेब सन ऑफ खुदाबख्श, दोनों जगह। मतलब आपका कहने का मतलब ये 2 नंबर में एक ही बंदे के 2 स्टेट सब्जेक्ट बने और उसका बेनिफिट लिया है, उन्हें नौकरी ले ली इसलिए कि नौकरी ले ली, हाँ, और बंदे की नौकरी ले ली। जो बंदा इस जगह का कोटरी डंडा असली था उसको डिप्राइव कर दिया। आज वो बेचारा कोर्टों में घूमता है, दर बदर हो रहा है। लेकिन देखो इससे ज़्यादा गंदापन क्या हो सकता है इंसान का, कि एक इंसान गरीब आदमी का राइट ही उसने स्नैच कर दिया। ये दोनों इंसानी आपके सामने है। आप कुछ PSA को लेके बोल रहे थे, उस बारे में उसमें ऐसा है कि ये SDM साहब ने एक आर्डर निकाला था, ये डेटेड है जनाब 5/2/2013। ये इन्होंने आर्डर इसलिए निकाला, एक आर्डर निकाला था तो SDM अखनूर ने कि इस शख्स के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए, क्योंकि ये शख्स इलाके के लिए ख़तरनाक है, ये किसी वक्त भी क्रिमिनल क्लैश करा सकता है। उस वक्त एक डेपुटेशन आया था सुनैल से, सुरेंद्र सिंह जी उस वक्त वो थे, सरपंच थे एरिया के। उन्होंने कम से कम 200 आदमी का लोग जहाँ धरना लगाया था कि ये आदमी हर जगह लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, इससे हमें बचाया जाए। तो SDM से आर्डर लगा के DC जम्मू को भेजा था, लेकिन DC जम्मू ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, उसके बाद उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और जहाँ पे हिस्ट्री सीटर रहा ये इंसान, चौधरी खुदाबख्श हिस्ट्री सीटर था थाने के अंदर, और 15 साल तक हिस्ट्री सीटर रहा, और ना जाने किस कोर्ट के कोई आर्डर ला के SHO साहब मिल मिला के वो हिस्ट्री सीटर की फाइल ही गायब है आज के बाद।
कोई फाइल उसकी नहीं है इसके अंदर, थाने के अंदर इस वक्त। तो ये इस किस्म की धांधलियाँ इस अखनूर के अंदर हो रही हैं। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कम से कोई तो एजेंसी निकले जो कम से कम ये इन्वेस्टिगेट तो करे, कि इंसाफ तो दिलाए गरीब लोगों को। ये बेचारे जो बेजबान लोग हैं, नहीं बोल सकते हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, उनको कुछ ना कुछ इंसाफ मिले। यही अपील है मेरी आप लोगों से। गफूर जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि आप? सर मैं गफूर अहमद अखनूर से भड़ूई से रहने वाला हूँ। जी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आप गफूर अहमद है, ये डॉक्टर गफूर अहमद है? ये डॉक्टर गफूर अहमद है, मैं गफूर चौधरी हूँ। गफूर चौधरी? हाँ जी। तो मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैंने जहाँ पे रिटायर आने के बाद मैंने जब लोगों के हालात, कुछ पब्लिक के साथ सोशल बैठना शुरू किया, मुझे पता चला कि खुदा बख्श ने इतना इतना ये ज़मीन का जो किया हुआ है, इसने हड़प की हुई है लोगों की ज़मीन। मैंने एक 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जम्मू में, उसमें मैंने बताया था खुदा बख्श बदमाश है, इसके पास बदमाश है, ये दबाना चाहता है पैसे से भी और ऐसे भी, मतलब बदमाशों के जरिए भी। इसने हमारी जमात दबाने के लिए सुलेमान को खड़ा किया है कि इस हमारे अपोजिट में, तो इसको खड़ा करने के बाद इनकी जमात को दबाया जाए। उसके सिवा 2 बंदे मेरे पास और खुदा बख्श ने भेजे हैं, पैसे लेकर भी आए। उन्होंने बोला आपने क्या लेना है लोगों से, आप मेरे से जो पैसे लेने हैं 2 लाख 4 लाख ले तो आप पीछे हट जाओ। मैंने उसको, जो लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको बोलो हम पैसे खाने वाले नहीं हैं, हम पैसे आपसे खाकर नहीं हैं, हम इन गरीब लोगों का हक दिलाकर रहेंगे। और हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सुलेमान ने जो हमारा नाम दिया है, पब्लिक प्लेस में अगर लड़ाई हुई है नेशनल हाईवे पर, उस दुकान, कितनी दुकानें जहाँ पे उसने मंडी के पास बोला, अगर कोई घर वाला, कोई मंडी वाला बोलता है इधर लड़ाई हुई है, मैं चाहता हूँ उसकी पुलिस इंक्वायरी करे, और अगर वो झूठ का सहारा लेके जा रहा है उसके कार्रवाई हो। अगर हम झूठ का सहारा लेके जा रहे हैं, हमारे साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं इस चीज़ को। दूसरा, भाई का नाम लिया उसने, बड़े भाई का। बड़ा भाई हमारा एक बाप की तरह था, उसने हमारे को पढ़ाया है, लिखाया, आगे जहाँ तक पहुँचने की, आज जाओ सुलेमान है, मैं हूँ, हम सब उसके दिए किया करता आया है। हम पढ़े लिखे हैं, उनके सिर पर पढ़े लिखे हैं। तो आज वो डॉक्टर गफूर का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, वो उसका सिर्फ हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है कि पार्टी का सहारा लेकर। पार्टी वाले हमें सबको जानते हैं, सुलेमान को सब जानते हैं पार्टी वाले कि सुलेमान कैसा है, उसका कैसा विवाह है उन लोगों के साथ, ऑफिस में कैसा है। सुलेमान जी का नाम? दिल भाई हूँ, छोटा। रियल है? बिल्कुल आप सुलेमान के छोटा हूँ, छोटा भाई? मैं छोटा हूँ उनसे। रियल भाई? जी। तो वो सहारा लेकर ऐसे हमारे को मतलब दबाना चाहता है। उसकी सियासत भी पूरी खुदा बख्श की है। खुदा बख्श चाहता है, मैंने बोला, उसने पैसा लाया, पैसा दिया, हमने उसका पैसा ठुकरा दिया, तो उसके बाद उसने इसका सहारा लिया, चाहे इसको पैसा दिया, क्या किया है, इसको खड़ा किया हमारे खिलाफ, इसको खरीद के, तो इसको खरीदा हुआ उसने, और ये हमारे खिलाफ। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से आप लोगों, हमारी आवाज़ गवर्नर तक पहुँचे और इसका सोल्यूशन निकले कि झूठ का सहारा लेकर ये कब तक चलेगा। इसने बोला मुझे मारा है, पुलिस इंक्वायरी करे, पब्लिक प्लेस में लड़ाई हुई है, कहीं तो पता तो होगा किसी को दिन को लड़ाई हुई, तो दिन को बताया उसने लड़ाई हुई। तो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बोलता है इसके बीच, तो जो सज़ा अगर उसको मिलनी चाहिए, अगर वो गलत बोल रहा है, अगर हम गलत बोलते हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये खुदा बख्श है, इसकी ज़मीन के मैंने ये पहले भी सवाल उठाता आया हूँ, हमेशा उठाता रहूँगा जब तक मेरी सांस रहेगी। आज हम मीडिया के सामने होकर दोबारा आप तक बात हमने रखी है कि हमारी मीडिया के माध्यम से गवर्नर तक बात पहुँचे। सर आप अपने हंसराज पुलिस से बोल रहा हूँ। हमारी खड्डा है 25-30 कनाल, वो पूरी इसने घेर लिया जो पुल के जहाँ पुल बना है, काफ़ी गवर्नमेंट के पास किसी जिसके पास भी जाते हैं वो बात बोलते हैं, हम दिखाते हैं उनको, शाम को जाता है, घंटे 2 घंटे बाद उसको पैसे दे देता है, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हमारे खुली रहनी चाहिए जैसे पहले से। बोल के अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लैंड ग्रैबर है इस एरिया का, उससे इस गरीब गुरबा समाज को निजात दिलाई जाए। जो ज़मीन उन लोगों की जो पाकिस्तान में चलेंगे उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, और ये देखा जाए कि कौन कौन से ऑफिसर लोग शामिल थे इसमें जिन्होंने इसको म्यूटेशन करके दी, और वो लोग जो आज जिंदा हैं, जिनकी ज़मीनें आज भी इसके कब्जे में हैं, उन लोगों को उनकी ज़मीनें उनको वापस करवाई जाएं ताकि वो भी सुख का सांस ले सकें। और इस
इस आदमी से सारी ज़मीनें, अगर इसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ये इस इलाके में किसी किस्म का भी फसाद करवा सकता है, किसी किस्म का क्रिमिनलाइज सिचुएशन बना सकता है जो इस आम लोगों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रहेगी। ये अपील करना चाहता हूँ मैं गवर्नर साहब से कि इसमें फौरी एक्शन किया जाए और गरीब लोगों को इंसाफ दिलाया जाए।